फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किक द मिथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में। जी हाँ, वेट ट्रेनिंग करते हुए स्ट्रेंथ वर्कआउट को जब आप करते हैं, जब आप वेट लिफ्ट करते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए। देखिए, काफी टाइम से लोग एक मिस्टेक करते आ रहे हैं, क्योंकि एक मिथ बना हुआ है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब भी आप सपोज जैसे अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो जब आप वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आपको ब्रीद आउट करना है। और जब आप वेट को वापस ग्रेविटी की तरफ ला रहे हैं, तो आपको ब्रीथ जो है वो इनहेल करनी है, मतलब कि सांस लेनी है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। काफी टाइम से लोग यही गलती करते आ रहे हैं। देखिए, टेक्निक गलत क्यों है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, सपोज अगर आप वेटेड स्क्वाट कर रहे हैं, तो जब आपने वेट लिया, आप स्क्वाट के लिए आप नीचे गए और आपने इस बीच ब्रीद आउट किया, तो उससे आपका कोर जो है वो लूज हो गया। अब कोर लूज होने की वजह से जो आपका जो बॉडी पोस्चर था, जो आपने सेट करने के लिए जो बनाया था, तो जो करेक्ट जो पोस्चर था वो आपका खराब हो गया, क्योंकि आपने अंदर से एयर निकाल दी। कोर के अंदर जो है कोई बोन नहीं होती है, तो जब आप एक्सहेल करेंगे तो अंदर की एयर आपकी बाहर आएगी, तो आपकी बॉडी, आपकी स्पाइन जो है वो बेंड हो जाएगी, और आप स्पाइन की जो न्यूट्रल शेप है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इससे आपका पोस्चर खराब होगा, आपको इंजरी हो सकती है। पोस्चर खराब होने की वजह से आपको इंजरी हो सकती है, और आप जब वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने कंटेनर, मतलब कि एयर जो आपके स्टमक के अंदर है वो आप सारी एक्सहेल कर रही है, तो आप वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी लूज हो जाएगी, आपका कोर जो है वो लूज हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये जो टेक्निक है ये फेल हो चुकी है। ये एक मिथ है जो काफी टाइम से लोगों के बीच में बना हुआ है। तो इस टेक्निक का आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है वल्साल्वा मैनुअल, तो आपको उसका यूज करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर ड्यूरिंग रैप आपको ब्रीथ जो है वो होल्ड करके रखनी है, अंदर एयर भर के होल्ड रखनी है। देखिए, मैं समझाता हूं कैसे। जैसे आपने स्क्वाट किया, तो जब आप खड़े हैं तो आपको इनहेल करना है, सांस भरनी है, ब्रीथ होल्ड करनी है, और ब्रीथ करने के बाद आपको एयर को यहां नहीं, आपको यहां स्टमक में फील करना है, अपने कोर के अंदर फील करना है। आपको ब्रीथ जो है वो होल्ड करनी है ड्यूरिंग रैप, और आपको अपना रैप लेना है स्क्वाट का, और ऊपर आके आपको एक्सहेल करना है, फिर दोबारा ब्रीथ इन करके नेक्स्ट रैप के लिए नीचे आना है। अब क्योंकि ड्यूरिंग रैप आपके स्टमक में एयर जो है वो भरी रहेगी, तो आपका कोर टाइट रहेगा, और अगर कोर टाइट रहेगा तो आपकी स्पाइन का जो पोस्चर है वो फिक्स रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, और वो टाइट रहेगा। और आपको ये जो एयर जो अंदर जाएगी वो एक नेचुरल बेल्ट का काम करेगी। तो मतलब आपको अलग से बेल्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है। जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट जो होती है जिम के अंदर, उसका भी यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस टेक्निक से आपको 3 जो मेजर फायदे होंगे। नंबर 1 कि आपका अगर कोर टाइट रहेगा तो आपकी स्पाइन जो है वो, आपकी स्पाइन फिक्स रहेगी, तो आपको इंजरी के चांसेस कम होंगे। नंबर 2, ये आपको नेचुरल बेल्ट का काम करेगा, तो आपको अलग से बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और नंबर 3, इससे आपकी जो भी आप सपोज चाहे अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं, या डेड लिफ्ट कर रहे हैं, या बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग रैप अगर आप एयर को अंदर होल्ड करके रखेंगे, तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर आप देखेंगे कम से कम 20% जो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में ये टेक्निक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि आप इसकी आपको हैबिट नहीं होगी। बट जब आप ये टेक्निक धीरे धीरे यूज करना शुरू करेंगे, जब आपको हैबिट हो जाएगी, तो यही टेक्निक वल्साल्वा मैनुअल आपको हेल्प करेगी मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने के लिए। तो ये टेक्निक आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, और यही ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा बेटर है। चलिए, एक बार मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज से इस टेक्निक का यूज कैसे करना है, इस ब्रीदिंग टेक्निक को हमें कैसे यूज करना है वो समझा देता हूं। ये देखिए, जब मैं नीचे जाते हुए एक्सहेल कर रहा हूं, तो देखिए मेरी स्पाइन किस तरह बेंड हो रही है, क्योंकि अंदर से एयर निकल चुकी है,
और मेरा पोस्चर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मेरी बैक जो है पीछे से वो बेंट हो रही है। तो यही इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है अगर आप इस वाली ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। बट जब आप वल्सालोआ मैनुअल करते हैं, देखिए अब मैंने इनहेल करा तो अंदर एयर जाने की वजह से मेरी जो स्पाइन है, आप मेरी बैक देखिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि मेरे कोर के अंदर एयर जा चुकी है और मेरा पेट जो है वो पूरा टाइट हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी स्पाइन जो है बिल्कुल वो मेंटेन हो चुकी है, अपनी न्यूट्रल शेप को उसने पकड़ रखा है और मेरी जो फॉर्म है उसकी वजह से बिल्कुल करेक्ट आ रही है। आप साइड से देख सकते हैं मेरी स्पाइन वो बिल्कुल 90 डिग्री है और वो कर्व भी आपको दिखेगा जो आर्क जो बनता है। और ठीक इसी तरह आप स्क्वाट में देखिए, वेट लिफ्ट करने के बाद जब मैं पीछे गया और नीचे आते हुए इनहेल करा और ऊपर आते हुए अगर मैं एक्सहेल करता हूं तो मेरी स्पाइन बेंड होती है, मेरा पोस्चर जो है वो खराब हो रहा है। लेकिन जब मैं वल्सालोआ मैनुअल टेक्निक यूज़ करता हूं, देखिए मैंने ऊपर इनहेल किया, ब्रीथ को होल्ड किया अंदर, और जब मैं नीचे गया तो एयर अंदर जाने की वजह से मेरा कोर टाइट हुआ और मेरी बैक देखिए स्पाइन बिल्कुल सीधी है और पोस्चर जो है एक्सरसाइज का फॉर्म बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो वल्सालोआ मैनुअल आपको यही फायदा करेगी, यही ब्रीदिंग टेक्निक ड्यूरिंग वर्कआउट होल्ड आप बाकी वेरिएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस, ओवरहेड स्क्वाट, बैक फ्लाई। आई होप अब आप लोगों को ये टेक्निक समझ आ गई होगी, वल्सालोआ मैनुअल, जो कि काफी बेटर है। और जो आप पहले यूज करते आ रहे थे ब्रीदिंग टेक्निक, मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आप एक्सेल जो करते, ब्रीथ आउट जो करते थे, वो बिल्कुल रॉन्ग है। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको वेट लिफ्टिंग के समय इसी ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करना है। आई होप आप लोगों का ये मिथ दूर हो गया होगा और आप इस वल्सालोआ मैनुअल जो टेक्निक है अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।